जनवर्षन में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह आप लोग के लिए एक नया टॉपिक हम लेके आए हैं कि आप लोग जो पेपर देके आए हैं साइंस का सेकेंड सीटिंग में, तो हमने सोचा कि फटाफट क्यों नहीं आप लोग मिला ले कि हम लोग राइट आंसर देते आए हैं कि सर जी कैसे सही है कि गलत है। तो आज आप लोग के ऑलरेडी स्क्रीन पे दिखाई देता होगा सेट ए, तो हमने सेट ए का सोचा कि वीडियो अपलोड कर दें कि आप लोग जो भी सेट ए वाला स्टूडेंट होंगे सब हमने 80 का 80 प्रश्न बताया है। आप लोग दूसरे का भी दूसरे सेट वाले हैं तो भी मिला लीजिएगा कि कोई दिक्कत नहीं हो जाए। तो चलिए हम अब चलते हैं, देखते हैं स्क्रीन, देखते हैं प्रश्न तो कि सही में क्या है। तो फर्स्ट जो प्रश्न है उसको हम देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए फर्स्ट जो प्रश्न है, निम्न में से रासायनिक दूध कहा जाता है। तो ऑलरेडी आपको मालूम हो जाए कि हार्मोन को ही रासायनिक दूध कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्मोन, जो ऑलरेडी दे रहा है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, 2 नंबर पे, कि पौधे में उत्सर्जन पदार्थ निम्न में से कैसे होता है। तो जो पौधे में उत्सर्जन पदार्थ होता है रेजिन, रोन, टैटिन, तो ये तो सभी हैं। तो इसका राइट आंसर जानते हैं क्या होगा, आपको ऑलरेडी मालूम हो जाए। इसका राइट आंसर हो जाए डी। चलते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे जो 3 नंबर है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे, 4 नंबर प्रश्न पे, कि निम्न में से कौन सा हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। तो आप लोग का आदनाशय और यकृत होता है, तो इसका राइट आंसर, आदनाशय तो दिया नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यकृत, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, 5 नंबर, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। तो आप तो लोग तो मालूम हो जाती है पौधे में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों से भी होता है, जड़ की सतहों से भी होता है, वा तो रंध्रों से ही होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो इनमें से सभी होगा। तो चलिए इसके बाद हम चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पे, कि 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से पुरुष हार्मोन है। तो आपको मालूम हो जाए कि टेस्टोस्टेरोन क्या है, पुरुष हार्मोन होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, जो टेस्टोस्टेरोन है। इसके बाद हम चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पे, किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन क्रिया किसमें पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सर जी क्या होगा, नहीं जब मालूम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो यकृत में। इसके बाद हम 8 नंबर प्रश्न तो देखते हैं कि 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। प्रकाश संश्लेषण होता है। हाँ, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है। तो आप लोग को मालूम हो जाए कि दिन में होता है, रात में तो होगा नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8 का ए, जो ऑलरेडी हमने आप लोग, ये कोई बच्चा है जिसका पेपर लिया सही टिक आउट किया है। चलिए बहुत खुशी की बात है, आप लोग भी आशा करते हैं कि सही बनाए होंगे। तो अब चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पे, नौ नंबर प्रश्न पे, कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। तो आप लोग तो मालूम हो जाए कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो यह जो बच्चा है बहुत बढ़िया टिक आउट किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पे, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा डी, जो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जो इनमें से सभी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है। ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ततरोज। किस जीव का है, ततरोज का है। इसके बाद हम चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पाचन जानते हैं किस प्रकार का अभिक्रिया है। सी हो जाए इसका राइट आंसर उपचयन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, 13 नंबर पे। हम आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग सही बनाए होंगे, फटाफट एकदम मिलाते रहिए। अब हम जानने वाले हैं 13 नंबर प्रश्न था, पूर्ण विकास अंडाशय कहलाता है। तो ऑलरेडी आप लोग तो याद हो जाए कि पूर्ण विकासित अंडाशय क्या कहलाता है, फल कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे,
14 नंबर पे, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? एच एच, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, तो हम एच पे मार देते हैं, राइट आंसर बी पे। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मृत जीवी का उदाहरण है। मृत जीवी का क्या उदाहरण है? तो आप लोग तो ऑलरेडी मालूम हो जाते हैं, मृत जीवी का उदाहरण है दोबर छाता, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोबर छाता, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। इसके बाद हम चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पे, दाढ़ त्वचा की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो आप लोग तो मालूम हो जाती है दाढ़ त्वचा की कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो भीतरी, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, सॉरी ए, हमारा राइट आंसर क्या हो जाए? ए हो जाएगा, भीतरी। इसके बाद हम देखते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है सर जी? तो आप लोग तो मालूम नहीं है, 78%, हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, जो 78%। यह बच्चा गलती लगा दिया है। चलिए इसके बाद हम 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं, देरी न करते हुए। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है जी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, जो सूर्य का प्रकाश है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, तो दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो पुस्तक है किसने लिखा था? तो डार्विन ने, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी हमारा राइट आंसर क्या हो जाए? डार्विन हो जाए, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, 20 नंबर पे, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाए सी, क्योंकि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 3 होती है। इसके बाद हम चलते हैं 21 नंबर प्रश्न पे, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? कहाँ पे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है? तो आप लोग तो मालूम हो जाए कि क्लोरोप्लास्ट, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, क्लोरोप्लास्ट। चलिए इसके बाद हम देखते हैं 22 नंबर प्रश्न पे, परिशिष्टा हिस्सा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। क्यों ए हो जाए? क्योंकि आहार नाल ही हमारा परिशिष्टा का हिस्सा है। तो इसके बाद हम चलते हैं 23 नंबर प्रश्न पे, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो शाकाहारी तो रहेगा नहीं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मांसाहारी, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी में दे रहा है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, 23 नंबर पे, निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निवितरणीय पदार्थ है? 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाए? तो हमारा 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाए? ए, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, घास, पूस तथा चमड़ा। अब हम चलते हैं 25 नंबर प्रश्न पे, कि 25 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाए? लैटेक्स सामान्य कहाँ पाया जाता है? लैटेक्स सामान्य कहाँ पाया जाता है? तो जानते हैं पीतल में, पीता, तनेर में, बरगद में, पीपल में, पीला, तनेर में, बरगद में, तो ये तीनों में पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाए? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए सर जी, तीनों में पाया जाता है। तो अब तो मालूम नहीं है क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर पे, मानव मूत्र में यूरिन की प्रतिशत मात्रा होती है। तो मानव मूत्र में यूरिन कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो ऑलरेडी 2%, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि 2% ही पाया जाता है। इसके बाद हमारा जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में 27 नंबर, भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? नहीं मालूम है आपको? अंडाशय में होता नहीं, योनि में होता नहीं, तो हमारे किसमें होता है? गर्भाशय में, फैलोपियन ट्यूब में। तो क्या होता है? निषेचन प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अरे निषेचन, हाँ, तो क्या होता है? निषेचन होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय में। इसके बाद हम चलते हैं 28 नंबर प्रश्न पे, निकट दृष्टि दोष में 30 लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में 30 लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि अवतल लेंस में ही इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं, लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक
क्या है, तो आप लोग तो 29 नंबर तो ऑलरेडी राइट आंसर याद होता है। तो आप लोग हम आशा करते हैं कि ऑलरेडी मारे होंगे डाइऑप्टर पे, तो हमारा राइट आंसर डी। ए सर जी बी, जो बी में डाइऑप्टर दे रहा है, क्योंकि जूल तो होता नहीं, और बच्चा जो मारा है वह गलती से मार दिया है। इसके बाद हम चलते हैं 30 नंबर प्रश्न पे। 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, कितना होता है, तो आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ए। इसके बाद हम चलते हैं 31 नंबर प्रश्न पे। 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, किसमें होता है, तो प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है कांच में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, कांच में। इसके बाद हम चलते हैं 32 नंबर प्रश्न पे। निम्न में से 30 लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो निम्न में से 30 लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। आप तो मालूम नहीं है, आप तो मालूम हो जाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि हम आशा करते हैं कि आप लोग ए पे लगाए होंगे, तो ए एकदम सही है। अब हम चलते हैं 33 नंबर प्रश्न पे कि लेंस की आवर्धनता एसआई मात्रक क्या है, तो लेंस की आवर्धनता एसआई मात्रक क्या होता है। आप लोग ऑलरेडी सही मारे होंगे, तो नहीं मालूम है आपको लेंस की आवर्धन एसआई मात्रा क्या होता है, मात्रा विहीन। तो हमारे राइट आंसर हो जाए मात्रा विहीन। इसके बाद हम चलते हैं 34 नंबर प्रश्न पे। 34 नंबर प्रश्न का आंसर राइट आंसर क्या होगा, किसी अंतरिक्ष यात्री तो आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो किसी भी अंतरिक्ष यात्री तो आकाश काला प्रतीत होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, काला होगा, हमारा राइट आंसर काला। तो दिक्कत। इसके बाद हम चलते हैं 35 नंबर प्रश्न पे। 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जो क्वेश्चन दे रहा है, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो आप लोग तो मालूम होना चाहिए कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या का वृत्तीय जो है सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर पे। किसी दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, वह दर्पण होगा क्या होते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, समतल या उत्तल। तो अब इसके बाद हम चलते हैं 37 नंबर प्रश्न पे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, बोलिए जी, धनात्मक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो रहा है, धनात्मक। तो धनात्मक ना होता है सर जी, धनात्मक तो उत्तलता होता है। तो हमारा अवतल पूछ रहा है, तो अवतल का राइट आंसर क्या होगा, फट दे बोलिए, तो राइट आंसर बी, जो होता है ऋणात्मक। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे 28 नंबर पे। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो यह क्वेश्चन तो बहुत इजी है, एकदम इजी में बिजी हो जाइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तल। चलिए, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है। अब हम चलते हैं 39 नंबर प्रश्न पे। प्रकाश का प्राथमिक मण है, प्रकाश का प्राथमिक मण क्या है, तो 39 नंबर प्रश्न पे। तो नीला भी होता है, हरा भी होता है, लाल भी होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, अब हम चलते हैं 40 नंबर प्रश्न पे। तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है, तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है, तो तारे टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन क्या होगा, अपवर्तन को दर्शाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर का ए। इसके बाद हम चलते हैं 41 नंबर प्रश्न पे। तो हमने ऑलरेडी इस प्रश्न को बनाया था, तो 41 नंबर प्रश्न का आता है 50 वाट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 50 वाट। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं 42 नंबर प्रश्न को। तो 42 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। आप लोग फटाफट मिलाते रहिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर पे। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम होता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओम। इसके बाद हम चलते हैं 44 नंबर प्रश्न पे कि 44 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। 44 नंबर प्रश्न तो देखिए, जब एक से अधिक प्रतिरोध
श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें से समान हो रहती है। तो आप लोग तो ऑलरेडी 44 नंबर तक प्रश्न बनाए होंगे, आप लोग तो याद हो जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो बी में दे रहा है विद्युत धारा। तो चलिए इसके बाद हम चलते हैं 45 नंबर प्रश्न पे। अनवितरणीय ऊर्जा है, तो अनवितरणीय ऊर्जा क्या है जी? 45 नंबर का आंसर क्या होगा, नहीं मालूम है? 45 नंबर का राइट आंसर हो जाए सी, जो बच्चा सही लगाया है। इसके बाद हम चलते हैं 46 नंबर प्रश्न पे। 46 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाए? तो 46 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाए बी, ठीक है, प्रिज्म भांति व्यवहार करता है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं 47 नंबर प्रश्न पे। ऊर्जा के दो अनवितरणीय स्रोत है, तो ऊर्जा के दो अनवितरणीय स्रोत क्या है? तो कोयला एवं पेट्रोलियम, यही हो जाए, कोयला एवं पेट्रोलियम। 47 नंबर से क्या हो जाए? कोयला एवं पेट्रोलियम। तो अब चलते हैं 48 नंबर प्रश्न पे। उत्तम ऊर्जा स्रोत है, तो उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन है? तो हमारा राइट होगा इनमें से सभी, क्योंकि सभी है जिसका भंडारण आसानी हो, परिवहन भी आसानी हो और सुलभ हो, कम खर्चा में मिल जाए, तो ये भी क्या हो जाए? इनमें से सभी हो जाए, यही ना उत्तम ऊर्जा है। इसके बाद हम चलते हैं 49 नंबर प्रश्न में। 49 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाए? ईंधन है, CNG भी है, LPG भी है, लकड़ी भी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? डी, इनमें से सभी। इसके बाद हम चलते हैं 50 नंबर प्रश्न पे। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो आप लोग तो मालूम हो जाए जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? पेट्रोलियम भी है, कोयला भी है। तो अब देखिए तो क्या हो जाए? ए और बी दोनों होना चाहिए, तो दे रहे हैं ए और बी किसमें दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर पे। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? तो आप लोग तो मालूम हो जाए कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय, जो ए में दे रहा है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट 52 नंबर प्रश्न पे। एथेन का आणविक सूत्र C2H6, इनमें से सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी है? तो सहसंयोजक बंधन बनाइए जा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? आप लोग तो मालूम हो जाए, इसका राइट आंसर होता हो, आप लोग बनाए होंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि 9 होता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 53 नंबर पे। 53 नंबर से राइट आंसर क्या होगा? आप देखिए, सल्फर तीसरा में टूटी हुई हड्डियों तो नहीं मालूम है आपको किसका उपयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस था, तो राइट आंसर क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बाद हम चलते हैं 54 नंबर प्रश्न पे कि 54 नंबर के क्या हो जाए आंसर? तो 54 नंबर का आप देखिए 30 pH का मान बिलियन सबसे अधिक अम्लीय होता है। अब देखिए 7 से कम देख लेंगे, सबसे कम कौन सा दिया है? तो क्या दे दिया है? 1 दे दिया, तो हमारा राइट आंसर हो जाए 1। आप देखिए क्योंकि 7 से कम होता है। आप देखिए इसके बाद हम 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जी। 55 नंबर में राइट आंसर क्या हो जाए? एथेन में, एथाइन में कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजन बंधन होता है? तो 4 होता है, तो हमारा राइट आंसर क्या होता है? 4 हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 56 नंबर पे। तो 56 नंबर का राइट आंसर हो जाए सी। 56 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाए? सी हो जाए, CU हो जाए। इसके बाद हम चलते हैं 57 नंबर पे। 57 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, तो 57 नंबर का राइट आंसर हो जाए सी, जो ब्रोमीन है, ठीक है ना। इसके बाद हम मिलाते रहिए फटाफट, देरी न करते हुए। 58 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाए? तो 58 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद हम चलते हैं 59 नंबर पे। हम आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग सही बनाए होंगे। तो 59 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाए, 59 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाए? ए हो जाए, जो 7 दे रहा है, क्योंकि आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। इसके बाद हम चलते हैं 60 नंबर प्रश्न पे। तो 60 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाए? तो 60 का राइट आंसर हो जाए बी, जो ऑप्शन नंबर 3 में दे रहा है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 61 नंबर पे। हम आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग सही बनाए होंगे। हाँ एकदम, आप लोग सही नहीं बनाइएगा तो कौन बनाएगा? चलिए, तो इसके बाद जो 61 नंबर प्रश्न है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाए सी। इसके बाद हम चलते हैं 52 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन तेल में डुबो तो रखा जाता है? तो किस धातु तो रखा जाता है? सोडियम, तो क्योंकि अधिक क्रियाशील है, तो हमारा राइट आंसर हो जाए बी, जो बी में दे रहा है। इसके बाद हम चलते हैं 63 नंबर प्रश्न पे। 63 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो 63 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, जो दे रहा है मेथेन। इसके बाद हम चलते हैं
64 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, तो आपको मालूम नहीं है इसमें AU किसमें दिया है? बी में, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद हम चलते हैं 65 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है? धातु नहीं बाबुआ, अधातु। जब अधातु पूछ रहा है तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? अधातु पूछ रहा है तो ना मालूम है, अधातु पूछ रहा है तो राइट आंसर क्या होगा? ग्रेफाइट। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बैटरी का अम्ल है, बैटरी का अम्ल होता है, बैटरी का अम्ल कितना क्या होता है? तो बैटरी का अम्ल होता है सांद्र H2SO4। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी, H2SO4 जो दे रहा है। इसके बाद हम चलते हैं तली चुनत रासायनिक सूत्र है, तली चुनत रासायनिक का सूत्र क्या है? CaO। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा CaO जो दे रहा है सी में। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 68 नंबर पे। आयोडीन, आयोडीन युक्त नमक है, क्या है? आयोडीन युक्त नमक है। तो आप देखते होंगे कि आयोडीन युक्त नमक क्या है? NaCl, इसमें भी आयोडीन है और NaCl इसमें भी है, तो दोनों होगा, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? आप तो मालूम नहीं है, मालूम हो जाए कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 70 नंबर पे। लौंग तेल 30 प्रकार का सूचक है, तो लौंग तेल 30 प्रकार का सूचक है, दंतीय सूचक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दंतीय सूचक। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 71 नंबर पे। अब देखिए, घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव है, घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव है, जो लड़का लगाया है एथेन, एथेन हो जा नहीं, ब्यूटेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है। अब ना ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों दे रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन में देना चाहिए बी और डी, बी और डी दिया नहीं है, यह क्वेश्चन सेटिंग गलती हो गया है, ठीक है ना। इससे राइट आंसर बी और डी दोनों हो जा, ठीक है। ब्यूटेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 72 नंबर पे। C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से तीसरे जैसी होती है। अब आप लोग बनाया हो थे S8 का, तो एक तीसरे आकार से बना था, फुटबॉल का आकार था, उसी प्रकार इसका भी तीसरे आकार से बनेगा, फुटबॉल के आकार से बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फुटबॉल, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। इसके बाद चलते हैं 73 नंबर प्रश्न पे। आयोडीन की निम्नलिखित में द्रव में धुलाने पर टीचर आयोडीन बनाया जाता है। तो आप लोग तो मालूम नहीं है 73 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 73 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, डी 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 डी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 74 नंबर पे। डालडा में उपस्थित वसा अम्ल 30 प्रकृति का होता है, डालडा में उपस्थित वसा अम्ल 30 प्रकृति का होता है। तो हमारा राइट आंसर संतृप्त, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद हम चलते हैं 75 नंबर प्रश्न पे। देरी न करते हुए, प्रोपेन का रासायनिक मूलक है, प्रोपेन का रासायनिक मूलक क्या है? तो प्रोपेन का रासायनिक मूलक है ऑप्शन नंबर हमारा सी, सी क्या है बाबुआ? सी है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद हम चलते हैं 76 नंबर प्रश्न पे। एथिलीन है, क्या है? एथिलीन क्या है? एथिलीन हमारा ओलिफिन है, क्योंकि तो हमारा राइट आंसर क्या हो रहा है? ओलिफिन हो जाएगा। तो हम राइट आंसर लगा देते हैं ओलिफिन पे, ओलिफिन पे क्या हो गया? ओलिफिन पे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओलिफिन, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 77 नंबर पे। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? हाँ, इसमें तो आ रहा है जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बायोगैस। इसके बाद हम चलते हैं 78 नंबर प्रश्न पे। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? हाँ, देखिए तो कितना बढ़िया इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ दिया है। इस क्वेश्चन टिहरी बांध का
बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था, तो आप लोग ऑलरेडी याद हो जाए तो आप लोग इसमें लगाए होंगे कि जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, तो ये तो तीनों है, तो होगा इनमें से सभी। तो हमारा राइट आंसर डी, जो डी में दे रहा है। इसके बाद हम चलते हैं 30 नंबर प्रश्न पे, और 2 ठो बचा है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकते हैं? हाँ, अब इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से नहीं करता है, ये कहता है कि हम छोड़ेंगे नहीं। ये क्या कहता है बबुआ, हम छोड़ेंगे नहीं, कौन? Fe। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 80 नंबर पे। तो चलिए, निम्नलिखित में से 30 तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है। 30 तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है, तो इनसे राइट आंसर हो जाएगा सी। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग सही सही बनाए होंगे, क्योंकि यह पेपर तो बहुत इजी था, आप इजी में बिजी हो गए होंगे। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट लाइक, कमेंट, शेयर, और इतना ही नहीं, हमारे चैनल तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब के बदल में जो बेल आइकन होगा उसको भी फट दे दबा दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।